इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन सपरिवार निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशहाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस, इन योर इंटरेस्ट ऑलवेज। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मैराइन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, ठोकर खाने से पहले ही सही और गलत को कैसे पहचानें? ठोकर खाने से पहले ही सही और गलत की पहचान कैसे करें? दूसरों को ठोकर खाते हुए देख लो और तय कर लो। जो ठोकर खाए हैं उनको देख लो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जरूरी थोड़ी कि जैसे वो ठोकर खाया मैं भी ठोकर खाऊं। बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो हमारे नहीं हैं पर उन पर भरोसा पक्का है। जैसे जहर खाने से आदमी मरता है, अनुभव है कि नहीं? बोलो, भरोसा है ना? जहर खाने से मरता है, पक्का विश्वास है। कभी खा के देखा है क्या? हमने जहर खाने वाले को देखा और तय कर लिया जिंदगी में जहर कभी नहीं खाना। ठोकर खाने वाले को देख लो और तय कर लो जिंदगी में ऐसा रास्ता कभी नहीं चलना, जीवन सलामत हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चारित्र बनाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। तो गुरुदेव, अच्छा चारित्र बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट और अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। मैं आपको कहता हूँ, अच्छा चेहरा बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। दर्पण के सामने एक स्माइल भर देनी होती है। दर्पण के सामने जब मुस्कुराहट बिखेरोगे तो तुम्हारा चेहरा खिलेगा, अच्छा चेहरा बनेगा। तो जो दर्पण के सामने मुस्कुराते हैं उनका चेहरा अच्छा होता है, और जो अंतर दर्पण में मुस्कुराते हैं उनका चरित्र अच्छा होता है। अंतर में मुस्कुराओ, अंदर से मुस्कुराओ, चरित्र अपने आप अच्छा होगा। मन दर्पण को झांको, उसे देखो तो देखो तुम्हारा चरित्र कैसा निखरता है। नमोस्तु गुरुवर, दृढ़ता को सकारात्मक और कट्टरता को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। गुरुदेव, इन दोनों के बीच के अंतर को कैसे समझें? देखिए, दृढ़ता एक गुण है और कट्टरता एक दोष। दृढ़ होना मतलब अपने स्टैंड पर कायम रहना। मनुष्य को पूरी तरह दृढ़ रहना ही चाहिए, लेकिन दृढ़ व्यक्ति के हृदय में दुराग्रह नहीं होता, वो विनम्रता के साथ जुड़ा होता है। और कट्टरता में असहिष्णुता दिखती है, जिससे कटुता बढ़ती है। हमें धर्म अपने मार्ग में दृढ़ता का पाठ तो पढ़ाता है, पर कट्टरता का नहीं। जब मनुष्य के अंदर किसी विषय को लेकर कट्टरता आ जाती है तो वो परगुण असहिष्णु हो जाता है, वो कटुता को बढ़ाता है। इसलिए कट्टरता शब्द को मैं पसंद नहीं करता, दृढ़ता को ही अपनाने की प्रेरणा देता हूँ।
नमोस्तु गुरुवर, अगर माँ बाप का व्यवहार पुत्र और पुत्रवधू के प्रति अलग अलग हो तो वधू भी उन्हें माँ बाप की दृष्टि से क्यों देखे? और लड़की तो अपने जन्मदाता को छोड़कर आती है, तो फिर सारी विडंबनाएं लड़की के लिए ही क्यों? रोज की कहानी है और रोज ही किसी न किसी रूप में बातें आती हैं। देखिए, हमें एक बात समझना चाहिए। पहली बात तो मैं बुजुर्गों के लिए कहूँगा कि आपको अपने घर आई हुई बहू को आत्मसात करना चाहिए और उसे घर में वो स्थान देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। अगर हर बात में नुक्ताचीनी, मीन में छींटा कसी होगी तो कभी प्रेम नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा है कि बहू ने अपना घर परिवार सब छोड़ा है, तो जो उसने छोड़ा है वो उसे यहां मिलना चाहिए, वो तुम्हारे व्यवहार में दिखना चाहिए। लेकिन मैं आज की 9 बहुओं से कहूंगा, कुछ कार्य हमें अपना दायित्व मानकर निभाना चाहिए। कई लोगों की ऐसी स्वभावगत दुर्बलताएं होती है जिससे वो उभर नहीं पाते, तो हमें चाहिए हम उनकी दुर्बलताओं को नजरअंदाज करते हुए चलें, उसे नजरअंदाज करें, उसे अनदेखा करें और जो सहज रूप में उसे अपनाने की कोशिश करें। आपको ये लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके आई हूं, पर अब आपको अपनी कुशलता से और अपने व्यवहार से यहां सब कुछ पाना है। उसके लिए अपने स्वभाव में नम्रता लानी होगी, आदर, विनय और बहुमान का पाठ पढ़ना होगा। आजकल की 9 वधुएं प्राय इन सब चीजों से दूर रहती है। पुराने जमाने में ये सीख दिया जाता था कि बेटे जो भी हो विनम्र रहना, बहुमान करना और सहन करना। अब कहा जाता है ज़्यादा कंप्रोमाइज मत करना, कुछ है नहीं है तो हम हैं। कैसे चलेगा? हमें इन सब बातों पर परस्पर पूरक बन करके चलना चाहिए। जब तक ये दृष्टि अंतर में विकसित नहीं होती तब तक हम कारगर उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकते। एक महिला ने कहा कि मेरे सास ससुर ने हमको क्या दिया? मैंने कहा कुछ नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारा पति तो दिया। कुछ नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारा पति तो दिया। जानते उनने क्या जवाब दिया? अगर ये नहीं देते तो क्या मैं कुंवारी रह जाती? ऐसे को कौन समझाए? मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इस विडंबना से बचने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुवर, क्या क्षमा करना एक तरफा सोच होकर सम और सत्य भाव के विरुद्ध होने से मिथ्यात्व नहीं एवं सम और सत्य भाव के मध्य संतुलन बनने के विषय में आप अपना मार्गदर्शन दें? मुझे लगता है कि प्रश्नकार सकारात्मक सोच को सकारात्मक तरीके से समझने में चूक गए। सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि आम और अनार दोनों को समान दृष्टि से देखो। आम को आम की दृष्टि से देखो और अनार को अनार की दृष्टि से देखो, इमली को इमली की दृष्टि से देखो। लेकिन दृष्टि ऐसी रखो कि आम और अनार में लड़ाई ना हो, सामंजस्य बने। सकारात्मकता का अगर आपने सही अर्थ समझा होता तो संभवतः यह सवाल ही नहीं उठा होता।
गलत को सही मत मानो और सही को गलत मत बोलो, लेकिन गलत को गलत समझते हुए भी उसकी प्रतिक्रिया तो सही करो। सकारात्मक होने का मतलब ये है, अगर हम सही होंगे, सकारात्मक होंगे, तो गलत को देख करके भी या तो उसकी प्रतिक्रिया करेंगे नहीं, और प्रतिक्रिया करेंगे भी तो बड़े सकारात्मक तरीके से करेंगे, बड़े सकारात्मक तरीके से करेंगे। लेकिन यदि हमारी दृष्टि नकारात्मक होगी तो हम सीधे सीधे नकारात्मक प्रतिक्रिया कर देंगे। जैसे कोई एक आंख वाला व्यक्ति है, अगर सामने वाला सकारात्मक होगा तो वो ये प्रतिक्रिया करेगा, आपको एक आंख से कितनी अच्छी दिख जाती है, दिखाई पड़ती है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया है। आप गजब हो, एक ही आंख से सब देख लेते हो, जैसा हम दो आंख वाले नहीं देख पाते। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। हर जन नकारात्मक प्रतिक्रिया वाला होगा। क्यों जी, आपकी एक आंख कब फूट गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी प्रतिक्रिया अच्छी है? सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं कि एक आंख वालों को दोनों आंख वाला मान लो। सकारात्मक होने का मतलब है कि एक आंख वाले को एक आंख वाला मानो, लेकिन उससे इस तरह का व्यवहार करो कि उसे आंख दिखाने की नौबत ना आए, उसको चोट न पहुंचे। ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो सकारात्मकता को थोड़ा सकारात्मकता से समझने की कोशिश करें तो शायद आपको समाधान मिले। नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान पीढ़ी के अति महत्वाकांक्षी होने से परस्पर मर्यादित रिश्तों का उल्लंघन होता है और मनचाहा प्राप्त न होने की स्थिति कभी कभी आक्रामकता एवं अवसाद का कारण बनती है। ऐसा क्यों? युवा वर्ग की जिस वास्तविकता को आपने इतने शानदार तरीके से प्रकट किया है, वो बहुत प्रशंसनीय है। युवा वर्ग आज इससे बुरी तरह प्रभावित है, और ये बात सही है कि उसे सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत, और उसके कारण उग्रता और अवसाद दोनों उसके जीवन में दिखते हैं। आपने पूछा इसके पीछे दोषी कौन? राजनीतिक व्यवस्था, समाज, शिक्षा प्रणाली, माता पिता, या कुछ और? यही पूछा ना। मेरी राय में इसका जवाब दो है। एक तो है वर्तमान की शिक्षा पद्धति, और दूसरा है आज का वातावरण। आज की शिक्षा पद्धति ही कुछ ऐसी है जिससे मनुष्य के पास डिग्रियां तो बड़ी बड़ी आ जाती है, पर उसका स्किल डेवलप नहीं हो पाता। इसका ही एक कुपरिणाम है कि प्यून के लिए वैकेंसी निकलती है और पीएचडी होल्डर उसमें आवेदक बन जाता है, जिस बात को दर्शाता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ी खामियां हैं। आज ज्ञान तो मिल रहा है, पर समझ कम मिल रही है। हमें ज्ञान के साथ समझ और संस्कार को भी विकसित करना चाहिए। मूलभूत जीवन मूल्यों का पाठ आज बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता, अहिंसा, करुणा,
सहिष्णुता और सहनशीलता जैसे उदात्त मूल्य आज छिटक कर दूर होते जा रहे हैं, जिसकी जीवन में महती आवश्यकता है। और दूसरा, आज के इस वैश्वीकरण के दौर में जो कंज्यूमरिज्म का फैलाव हो रहा है, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है। इस बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने हमारी समाज की सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है। उसने लोगों की आकांक्षाओं की आग में घी डालने का काम किया। इसलिए लोग उसी होड़ में दौड़ रहे हैं। परिणाम बढ़ हमारे सामने है। उग्रता और अवसाद दोनों सामने आ रहे हैं। अपराध भी हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी बढ़ रही है। हमें चाहिए कि वर्तमान शिक्षा में सुधार करें। मूल्य परक शिक्षा होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति के जीवन का निर्माण कराए। डिग्रियां किसी काम की नहीं होती। योग्यता का विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए और उसके साथ संस्कार जुड़ जाए तो लोग आगे बढ़ें। और कंज्यूमरिज्म के दुष्प्रभाव से, उपभोक्तावादी सोच से बचने के लिए अध्यात्म का प्रशिक्षण, अगर सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो जाए तो ये सारी विकृतियां बड़ी सहजता से दूर हो सकती। नमोस्तु गुरुवर, अतिथि और मेहमान में क्या अंतर है? देखिए, अतिथि भारत का मूल शब्द है, मेहमान बाहर से आया हुआ शब्द। अब तो एक और नया शब्द हो गया, गेस्ट। हम मेहमान भी लोग भूल गए, गेस्ट हो गया। अतिथि भारत की एक मूल अवधारणा से जुड़ा शब्द है। जिसकी कोई तिथि ना हो वो अतिथि, जिसकी न आने की तिथि हो न जाने की तिथि हो, अतिथि है। और ऐसे अतिथियों के सत्कार की हमारे देश में बड़ी महत्ता रही है। जैन परंपरा में तो ऐसे अतिथियों के लिए एक व्रत बताया गया, अतिथि संविभाग। मतलब अपने लिए बनाए हुए भोजन में से भी आगंतुक अतिथि को भोजन करा के भोजन करो। कोई कभी भी आ सकता बिना कोई सूचना के, वो अतिथि है। आज जितने मेहमान और गेस्ट आपके आते हैं ना, उनके आने और जाने की पूर्व सूचना आपको रहती है। तो वो आए और गए, आपने उनकी खातिरदारी जैसे की सो की। लेकिन जो अतिथि का स्वरूप है वो अद्भुत है। गुरुदेव का 1975 में फिरोजाबाद चातुर्मास हुआ। उस समय गुरुदेव प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे, जैसे हम लोग नियमित प्रवचन करते हैं। और एक दिन पूरा विषय निर्धारित हो जाता था। सन 2002 में उसी स्थल पर हम लोगों को चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। लोग गुरुदेव के चातुर्मास की खूब चर्चाएं किया करते थे, पर एक चर्चा लोग कभी भूल नहीं पाए। चातुर्मास समाप्ति क्यों हुआ? प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी नित्य संचालन किया करते थे। रोज की भांति उन्होंने कहा, गुरुदेव कल के प्रवचन का क्या होगा? एक पल के लिए गुरुदेव मौन रहे। महाराज कल के प्रवचन का विषय चाहिए। गुरुदेव ने कहा, कल के प्रवचन का विषय होगा अतिथि। कल के प्रवचन का विषय क्या? गुरुदेव ने कहा अतिथि। घोषणा हो गई कि कल गुरुदेव का अतिथि पर प्रवचन होगा। लोग निश्चिंत, सुबह सुबह प्रवचन हुआ करता था।
अतिथि पर प्रवचन। अब जब लोग मंदिर पहुंचे तो पता लगा आचार्य महाराज तो संग सहित विहार कर गए। प्रवचन के टाइम पर जब तक पहुंचे तब तक तो राजा के ताल तक पहुंच गए। लोग दौड़े, बोले महाराज आपने तो आज प्रवचन घोषित किया था और आपने विहार कर दिया, ये क्या हो गया? बोले क्या, मैंने क्या बोला था? बोला आपने कहा था अतिथि पर प्रवचन हो। बोले वही तो दे रहा हूं, वही तो दे रहा हूं। कौन सा प्रवचन? अरे अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि, वो अतिथि। मैं आया था सो बता के नहीं आया और जा रहा हूं सो बता के नहीं जा रहा हूं, हो गया अतिथि। मैंने लोगों से कहा देखो पूरे चतुर्मास गुरुदेव ने कितने प्रवचन दिए, तुमको एक भी याद नहीं। जो मुंह से बोला उसको भूल गए और जो चर्या से बताया वो याद है। बड़ा गहरा असर होता है। अतिथि और मेहमान में बड़ा मौलिक अंतर है। तो मैं कहूँ अतिथि का स्वागत सत्कार और भक्ति होती है, पूजा होती है, और मेहमान की तो कोरी खातिरदारी होती है, जिसमें आजकल तो प्राय औपचारिकताएं दिखती हैं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन सपरिवार निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशहाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस, इन योर इंटरेस्ट ऑलवेज। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मैराइन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र।